नमस्ते दोस्तों, अपर्णा's रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी मालवनी फ़िश करी की ऑथेंटिक रेसिपी। मैं आज इसमें बांगड़ा यूज़ करूंगी। मराठी में इस फिश को बांगड़ा और इंग्लिश में इसको इंडियन मैक्रेल बोलते हैं। आप सेम रेसिपी सुरमई या पॉपलेट यूज़ करके भी बना सकते हो। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने मछली के टुकड़े लिए हैं। इनको हमने ज़्यादा पतला नहीं काटा, थोड़ा मोटा ही काटा है। आप भी ऐसा ही करें। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और नमक के साथ इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे। इसमें डालेंगे ये 8-10 आमसूल या कोकम के टुकड़े और उनको भी मछली के साथ थोड़ा सा रगड़ कर मिक्स करेंगे। अगर कोकम ज़्यादा खट्टे नहीं हो तो आप 2-4 कोकम एक्स्ट्रा यूज कर सकते हो। ये देखिए, ये मछली को मैरिनेट करके हो गया है। इसे 10 से 15 मिनट साइड में रख देंगे। अब हमें ग्रेवी के लिए मसाला बनाना है। यहाँ पर मैंने 12 से 14 लाल मिर्च को 10 से 15 मिनट पानी में डाल के रखा है। आपको कम स्पाइसी पसंद है तो आप लाल मिर्च थोड़ी कम डालें। अब हम एक एक करके इनका पीछे का डंडा हटा देंगे। ये देखिए, ऐसे ही ये हमने सारी मिर्च का पीछे का डंडा हटाकर रेडी किया है। यहाँ पर ये हमने मीडियम साइज के नारियल के आधे हिस्से में से नारियल घिस के लिया है। ये साधारण 100 ग्राम है। इसको हम एक मिक्सर के जार में डालेंगे। इसमें डालेंगे ये सूखी लाल मिर्च, 1 बड़ा चम्मच धनिया के बीज, आधा छोटा प्याज काट के, ये करीबन 1 बड़ा चम्मच प्याज है, इससे ज्यादा प्याज ना डालें। 4 मध्यम आकार की लहसुन की कलियां और 2 त्रिफला और तिरफल। मुझे ये ज्यादा पसंद नहीं है तो मैं यहाँ पे 2 ही डाल रही हूँ। आप चाहे तो और 2 डाल सकते हो। अब इसको हम अच्छे से ग्राइंड करके लेंगे। जरूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसे ग्राइंड करेंगे। ये देखिए, ये हमने इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाया है। अब हमें करी बनानी है, पर उससे पहले यहाँ पर हम 3 मध्यम आकार के लहसुन की कलियों को थोड़ा सा क्रश करके लेंगे, ऐसे। अब गैस पर हमने एक पतीला रखा है। इसमें डालेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच तेल और अब डालेंगे ये लहसुन। कुछ सेकंड्स इसको भूनने के बाद इसमें डालेंगे ये मसाला और इसे तेल पर 1-2 मिनट अच्छे से भून लेंगे। अब हमें इसमें थोड़ा सा पानी डालना है। तो यहाँ पर मैंने मसाले वाले बाउल में ही पानी डालकर इसे धोकर लिया है। यह भी बहुत गाढ़ा है तो हम इसमें और थोड़ा पानी डालेंगे और ये थोड़ा सा नमक। इसको मिक्स करेंगे। अगर अपने फिश को मैरिनेट करते टाइम काफ़ी नमक यूज़ किया है तो यहाँ पर नमक हिसाब से डालें या ना डालें। इसको अच्छे से बॉईल होने देंगे। ये देखिए, ये अच्छे से बॉईल हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे ये फिश के टुकड़े। इनको धीरे से करी के अंदर डुबो देंगे। अब लो मीडियम फ्लेम पर 10 से 12 मिनट के लिए इसे कुक होने देंगे। ये अच्छे से कुक हो गया है तो अब इसको एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। ये फिश करी चावल के साथ या चावल की रोटी के साथ बहुत टेस्टी लगती है, पर आप चाहे तो इसे गेहूं की रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हो। मैंने इसे थोड़ा सा गाढ़ा बनाया है। आप चाहे तो इसे और थोड़ा पतला बना सकते हो। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और आपके अनुभव नीचे के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इस वीडियो पर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही अच्छी और सिंपल टेस्टी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल के हर एक नए वीडियो का तुरंत नोटिफिकेशन आने के लिए राइट कॉर्नर के बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।